वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा भारत में 1498 में आया था। ठीक है, कब आया था? तो 1498 में। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा 20 मई 1498 को भारत के केरल राज्य के कालीकट बंदरगाह तक पहुंचा था। अब कालीकट को कोझिकोड के नाम से जाना जाता है। यह यूरोप से भारत तक समुद्री मार्ग की पहली सफल खोज थी। इस खोज के बाद यूरोपीय देशों ने भारत में व्यापार शुरू किया था। मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा है, यानी कि मंगल ग्रह के कितने उपग्रह है? तो 2 उपग्रह है। ठीक है, पहला जो होता है उपग्रह है वह फोबोस है और दूसरा डिमोस है। डिमोस, ये दोनों उपग्रह प्राकृतिक उपग्रह है। इसकी खोज 1877 ईस्वी में अल्फास हॉल ने की थी। डम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पाया जाता है? तो डम्बुला का स्वर्ण मंदिर यह श्रीलंका में स्थित है। क्या है? श्रीलंका में स्थित है। डम्बुला केव टेम्पल श्रीलंका में स्थित एक प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर है। यह मंदिर गुफाओं के अंदर बनाया गया है और यह बुद्ध की कई मूर्तियां हैं। यहाँ यूनेस्को की यह विश्व धरोहर में भी स्थल भी शामिल है। ठीक है, अजंता गुफाओं के लिए प्रसिद्ध स्थान किस राज्य में स्थित है? अजंता गुफाओं के लिए प्रसिद्ध स्थान किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। किस राज्य में? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है, अजंता भारत की सबसे प्रसिद्ध बौद्ध गुफाओं में से एक है। इसका निर्माण लगभग 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 6वीं शताब्दी तक हुआ था। पूर्व से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक हुआ था। यह यहाँ की चित्रकला और मूर्तिकला विश्व प्रसिद्ध है। करो और मोरो का नारा किसने दिया था? तो करो और मोरो का नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने यह नारा दिया था। हमारी आंख में लेंस का काम क्या है? ठीक है, तो हमारी आंख में प्रकाश को केंद्रित करने का कार्य करता है। क्या करता है? प्रकाश को केंद्रित करने का कार्य लेंस करता है। आंख का लेंस प्रकाश किरण को मोड़कर उन्हें रेटिना पर फोकस करता है, जिससे हमें स्पष्ट दिखाई देता है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे छोटा महाद्वीप है। विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व क्षय रोग दिवस यानी टीबी कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को। ठीक है, क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन टीबी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। यह दिन उस खोज की याद में मनाया जाता है जब रॉबर्ट कोच ने टीबी के बैक्टीरिया की खोज की थी। किसी तत्व का परमाणु भार किसके साथ तुलना करके ज्ञात किया जाता है? तो कार्बन के साथ तुलना करके ज्ञात किया जाता है। किसके साथ? तो कार्बन के साथ तुलना करके ज्ञात किया जाता है। आधुनिक रसायन विज्ञान में परमाणु भार की तुलना कार्बन 12 के साथ की जाती है, जिसे परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई माना जाता है। सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच कब हुई थी? तो 1960 में हुआ था। ठीक है, सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच कब हुआ था? तो 1960 में हुआ था। इंडस वाटर ट्रस्टी भारत और पाकिस्तान के बीच जल बंटवारा का समझौता है। इसे विश्व बैंक मध्यस्थता में हस्ताक्षरित किया गया है। ठीक है, GS87 लगभग 4400 kg संचार उपग्रह किस देश में लॉन्च किया गया है? यह भारत द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, यह उपग्रह भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुडी। ठीक है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अन्नामुडी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। अन्नामुडी केरल में स्थित है। यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, इसकी ऊंचाई जो है 2695 मीटर है, यानी कि 2695 मीटर है। भारतीय संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में वर्णित है? संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 368 में। कितने में? अनुच्छेद 368 में। भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में बताई गई है। एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो एकल नागरिकता की ब्रिटेन से ली गई है। भारत में एकल नागरिकता ब्रिटेन से
ली गई है। भारत में सिंगल सिटीजन की व्यवस्था जो ब्रिटेन के संवैधानिक प्रणाली से ली गई है। सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाला पुरुष कौन सा है? ठीक है, तो स्टीवन वाल्ट डिज्नी कौन है? तो सर्वाधिक ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पुरुष कौन से हैं? तो वाल्ट डिज्नी हैं। वाल्ट डिज्नी ने सबसे अधिक 22 ऑस्कर पुरस्कार जीते हैं। पद्मश्री से सम्मानित होने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे? तो मेजर ध्यानचंद्र। कौन? मेजर ध्यानचंद्र। ध्यानचंद्र को हॉकी के जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? तो एथेनॉल गन्ना से प्राप्त किया जाता है। एथेनॉल किससे? तो गन्ना से प्राप्त किया जाता है। एथेनॉल का उत्पादन सामान्य गन्ने के रस या गुड़ के किण्वन से किया एथेनॉल का उत्पादन सामान्य गन्ने के रस या गुड़ के किण्वन से किया जाता है। मोटापे को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो बीएमआई का उपयोग किया जाता है। बीएमआई का उपयोग मोटापे नापने के लिए किया जाता है। बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स का उपयोग शरीर के वजन और ऊंचाई के आधार पर मोटापे मापने के लिए किया जाता है। यकृत यानी लीवर में वह बिंदु जो अपने स्थान पर स्थित रहता है क्या कहलाता है? तो आधार कहलाता है। एक फलक्रम कहलाता है। आधार यानी कि फलक्रम कहलाता है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। क्या कहता